नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो दीपावली के 5 दिनों की शुरुआत करता है। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर यानी कि शनिवार को मनाया जा रहा है। ये पर्व भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर को समर्पित होता है। पूजा से घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यमराज की पूजा से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष काल में पूजा का मुख्य समय शाम 7:16 से 8:20 तक रहेगा। वृषभ काल में खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त शाम 7:15 से 9:10 तक होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ की अगर बात करें तो 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 से इसकी शुरुआत होगी। वहीं समाप्ति 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगी। धनतेरस की पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान करें, घर की सफाई करें, धनिया के बीज यानी अंकुर बोएं, उत्तर दिशा में चौकी रखें, पीला कपड़ा बिछाएं, देवताओं की मूर्तियां स्थापित करें, कलश में गंगा जल भरें, उसमें चांदी का सिक्का, सुपारी, हल्दी डालें, गंगा जल छिड़कें, रोली से तिलक लगाएं, ओम विष्णुर विष्णु विष्णुर विष्णु मंत्र का जाप करें, दीपक जलाएं, धूप कपूर दिखाएं, खील बताशा और मिठाई का भोग लगाएं, मंत्र जाप करें। मंत्रों की अगर बात करें तो धन्वंतरी मंत्र के लिए ओम नमो भगवते धन्वंतरे, अमृत कलश हस्ताय, सर्वमणि व्रणम नाशाय नाशाय स्वाहा का जाप करें। लक्ष्मी मंत्र के लिए ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी सर्व सौभाग्यम देहि देहि का जाप करें। कुबेर मंत्र की अगर बात करें तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुबेराय नमः का जाप करें। इसी के साथ यम मंत्र की अगर बात करें तो ओम यमाय नमः का भी जाप करें। धनतेरस से दीपावली महापर्व की शुरुआत हो जाती है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से यमराज के लिए दीपक जलाने की परंपरा है, जिसे यम दीपदान कहा जाता है। माना जाता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। संध्या के समय माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस अवसर पर सोना, चांदी, गहने, वाहन, मकान, भूमि जैसी अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस के दिन ब्रह्मयोग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार 18 अक्टूबर की सुबह ब्रह्मयोग आरंभ होगा, जो रात 1:48 तक रहेगा। सुबह से लेकर दोपहर 3:41 तक रहने वाला है। इसके बाद से ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी होगा। धनतेरस पर संध्या के समय पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस वर्ष 18 अक्टूबर को धनतेरस पूजन का शुभ समय शाम 7:16 से 8:20 तक रहेगा। इस दौरान माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की आराधना करनी चाहिए। धनतेरस का प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपक जलाने की परंपरा है। इस वर्ष यम दीपदान का समय 18 अक्टूबर को शाम 5:48 से 8:20 तक रहेगा। माना जाता है कि घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और परिवार के सदस्य दीर्घायु होते हैं। आखिर क्यों मनाया जाता है धनतेरस? धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में होता है। धनतेरस का पर्व धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना से जुड़ा है। ये तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार निर्धारित होती है। समुद्री मंथन और धन्वंतरी। धनतेरस का संबंध भगवान धन्वंतरी से है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी इस दिन अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की जाती है। लक्ष्मी और कुबेर की पूजा। धनतेरस पर धन की देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। ये समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यम दीपम। इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है। लोग घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं, जिसे यम दीपन कहते हैं, ताकि अकाल मृत्यु से रक्षा हो।
सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में इंद्रदेव की गलती की वजह से स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई। उस समय दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और अपना अधिकार जमा लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी। देवताओं ने असुरों की मदद से समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। इसमें विष, अप्सरारंभ, इरावत हाथी, कामधेनु गाय भी शामिल है। इसके साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई। वहीं आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी भी कलश लेकर प्रकट हुए थे। पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इसके लिए हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन उनकी पूजा से स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की जाती है। साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और वाहन खरीदते हैं। धनतेरस की शाम को यमदीपम जलाने की परंपरा है, जो यमराज को प्रसन्न कर अकाल मृत्यु से रक्षा करती है। एक कथा के अनुसार राजा हिम के पुत्र की जान उनकी पत्नी ने दीप जलाकर और आभूषणों से घर सजाकर बचाई थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप में माना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली पर पर्व शुरू हो जाता है। इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार किया और प्रसार भी किया। इस दिन घर में द्वार तथा तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस को 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसीलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य, सुख की प्राप्ति होती है। क्या है धनतेरस का महत्व? माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा से धन वैभव आता है। सोना, चांदी, बर्तन या झाड़ू खरीदने से धन में 13 गुना की वृद्धि होती है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का प्रथम दिन है और धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी के प्रकट दिवस के रूप में महत्वपूर्ण है, जो आयुर्वेद के जनक और देवताओं के चिकित्सक माने जाते थे। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद घोषित किया, जो आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और धन के कुदेवता कुबेर की पूजा की जाती है, जिससे धन वैभव की वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या झाड़ू खरीदने से धन में 13 गुना की वृद्धि होती है, क्योंकि ये वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाती हैं। लोग घर सजाते हैं, दीप जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और धनतेरस सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना का पर्व है, जो परिवारों में उत्साह और एकता का संचार करता है। इस पावन अवसर पर हम सभी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को भी मनाकर भारत की चिकित्सा परंपरा को नमन करते हैं। यमराज के लिए जलाया गया दीपक आपके परिवार की रक्षा करे और दीपों का ये पर्व आपके जीवन को रोशनी से भर दे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।